द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। वाशिम है एक महाराष्ट्र में इलाका। उस वाशिम में संगी नफरतबाज एक लड़के ने पूरे अपने गांव के अंदर दंगा करा दिया। किस बात के ऊपर? कि उसने एक अकाउंट से पोस्ट किया। वहां पर हंगामा इस बात पे खड़ा हुआ कि एक मुस्लिम नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ देवी देवताओं को अपमानित करने वाले पोस्ट शेयर हुए और उसके बाद पूरा गांव जो था वो आग से झुलस गया। जो मुस्लिम समुदाय की दुकानें थी उसको जला दिया गया, मुस्लिम घरों पर हमला बोला गया। लेकिन बाद में जब तफ्तीश होती है, जब पूरी जांच होती है, तो पता चलता है कि वो इंस्टाग्राम आईडी जो थी वो फर्जी थी और एक संगी नफरतबाज व्यक्ति ने मुस्लिम नाम से उस आईडी को बनाया था। ये चीजें अब आम हो चुकी हैं, लोग भी समझने लगे हैं। लेकिन क्या बात है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती, जिससे कि मिसाली कार्रवाई हो और कोई भी आगे इस तरह की हिम्मत नहीं करे। मोहम्मद तनवीर ने एक पोस्ट डाली है। तनवीर पोस्ट करके महाराष्ट्र वाशिम के शिरपुर जैन गांव में 14 जनवरी को शाम एक मुस्लिम लड़के के नाम की इंस्टाग्राम पर एक हिंदू ग्रुप के लड़के ने आईडी बनाई और उसमें हिंदू देवी देवता के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। गांव के समस्त हिंदू समाज एक होकर मुस्लिम के दुकानें और गाड़ी घर पर हमला करने लगे। अब आप ये देखिए कि ये जो फोटो लगा हुआ है ना, वीडियो नहीं लगा रहा हूं क्योंकि हिंसा है और हिंसा सही नहीं रहती है यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से, शायद आप तक पहुंचे नहीं फिर ये वीडियो। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, आग जल रही है। कितनी जगहों के ऊपर आग लगा दी गई सिर्फ इस गुस्से के अंदर कि वहां का बहुसंख्यक समाज ये सोच रहा था कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान अपने ट्विटर हैंडल पे किया। लेकिन बाद में जब तफ्तीश होती है, जब पूरा का पूरा मामला पता चलता है, तो लोगों के होश उड़ गए और फिर वो सारी बातें याद आती हैं किस तरह से कुछ संगी नफरतबाज देश भर का माहौल खराब करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए झूठा मुस्लिम नाम इस्तेमाल करके जिस तरह से काम करते हैं वो आप सबके सामने यहां पर आ जाएगा। आगे लिखा है मोहम्मद तनवीर ने कि मुस्लिम समाज की दुकानों पर, गाड़ी घर पर हमला बोला गया, मस्जिद पर पत्थर फेंके गए इसी गुस्से के अंदर कि उसने देवी देवताओं का अपमान किया इंस्टाग्राम पे। ये तक नहीं जान के कि ये कौन लड़का है भाई, कौन है, कोई है भी इस नाम का या नहीं है। एक फर्जी इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर इतना ज्यादा हंगामा हो गया। एक राजस्थानी जो संगमरमर बिछाने वाला था, उस मजदूर को ही पत्थर लगे हैं। लाखों का नुकसान किया गया। मालेगांव, रिसोद, वाशिम शहर बंद किए गए। बाद में पता चलता है कि गांव में एक कट्टरपंथी ने यह काम एक हिंदू समाज के लड़के से करवाया और वो अभी जेल में है। लेकिन बिला वजह मुस्लिम का नुकसान करने वाले अभी भी आजाद घूम रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? पुलिस ने रात में 3 मुस्लिम लड़कों को उठा लिया, जबकि एसपी और एसडीपीओ खुद कह रहे हैं कि पोस्ट डालने वाला मंगेश इंगोले हिंदू है और मुदासरी नाम के मुस्लिम बच्चे के नाम की फेक आईडी बनाई है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या हाल हो चुका है कानून का, लॉ ऑर्डर की जिसको हम बात करते हैं, बीजेपी की सरकार और पुलिस प्रशासन का। कि एक गांव के अंदर दंगा होता है, दंगे की वजह होती है मुस्लिम समुदाय के घरों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, मस्जिद पर पत्थर फेंके जाता है, दुकानों को जलाया जाता है। और उस वाशिम शहर के इस पूरे इलाके के अंदर जो शेरपुर जैन गांव कहलाता है, जब ये पूरी की पूरी हिंसा भड़क जाती है तो पुलिस 3 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार कर लेती है, जेल में डाल देती है। जांच होती है और पूरे शहर बंद कराए जाते हैं। जांच होती है, पता चलता है कि ये पूरा का पूरा काम करने वाला कोई मुस्लिम नहीं है बल्कि एक हिंदू आदमी है जो संगी नफरतबाज है और उसका नाम है, पुलिस ने खुद बताया कि मंगेश इंगोले। इसने ये फेक आईडी बनाई, वो बाहर रहा और बाकी जो बेकसूर थे वो जेल के अंदर चले गए। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस जिसको मीडिया हाइप दे देता है उसके पीछे क्या होता होगा। बहुत सी चीजों में मैं नहीं कह रहा कि कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दोषी नहीं होता या कोई हिंदू समुदाय का ही व्यक्ति उसके पीछे होता है, पर ये संगी नफरतबाजों का स्टाइल ऑफ वर्किंग देखिए कि कैसे हिंदू मुसलमानों में विवाद कराने के लिए और बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ खड़े करने के लिए कैसे फर्जी आईडीज बनाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे कहीं पर आप कुछ देख रहे हैं, एक मुस्लिम नाम के हैंडल से गालियां, बदतमीजियां, देवी देवताओं का अपमान, जरूरी नहीं है कि वो कोई मुस्लिम हो सकता है कोई संगी नफरतबाज हो जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए अपने ये सारे के सारे घिनौने काम को अंजाम दे रहा हूं, जैसा वाशिम में हुआ। मोहम्मद जुबैर ने भी कुछ वक्त पहले ही ये पूरी की पूरी एक स्टोरी एक्सपोज की के तौर की बस की थी। उन्होंने लिखा था अंग्रेजी के अंदर कि कट्टरपंथी जो राइट विंग ट्रोल्स हैं वो फर्जी अकाउंट्स मुस्लिम नामों से बना रहे हैं और किसी भी रैंडम मुस्लिम व्यक्ति का चेहरा जो है उस पर लगा देते हैं, दाढ़ी के साथ वाला,
और ट्वीट करते हैं उससे देवी देवताओं के अपमान का, और उसको वायरल करवाते हैं आर्ट रीट्वीट करवा के और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो इनके कट्टरपंथी लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन्फ्लुएंशियल ट्रोल्स हैं वो भी। तो उसके बाद जिस तरह से नफरतें बढ़ती हैं उसका नुकसान होता है। लेकिन हमने नुकसान देखा जो वाशिम में हुआ, जिसको मैंने आपको इस स्टोरी में, इस वीडियो के अंदर दिखाया। तो आप सोचिएगा जरा, जहन से अपने सुकून से काम कीजिएगा। हो सकता है संगी नफरतबाज बहुत सारे हिंदू नाम की फर्जी आईडी बना के मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हो, गलत सलत बातें लिखते हो, और होता भी है, मैं देखता हूं, पैगंबर साहब पे अपमानजनक भाषा लिखते हो। ये सब के सब लोगों को लड़ाने में लगे हैं। हिंदू और मुस्लिम एकता ना हो जाए क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए ये सारी की सारी चीजें कृत्य करने पर उतारू हैं जो आपके सामने है। एक स्कॉलर है, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर अशोक स्वयं साहब, विदेश में रहते हैं, जर्मनी में शायद। उन्होंने भी इस वीडियो को डाला कि कैसे एक कट्टरपंथी व्यक्ति ने, संगी नफरतबाज ने एक फर्जी अकाउंट मुस्लिम नाम से बनाया जिसके ऊपर नफरत भरे संदेश डाले हिंदुओं के खिलाफ, और जो कट्टरपंथी हिंदू थे वो मुस्लिम समुदाय के घरों को और दुकानों को जलाने लगे भारत के अंदर। ये जो अंधे भक्ति के अंदर डूबे हुए हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरारें डाल रहे हैं, ये कल्पना नहीं कर सकते कि इनकी ये हरकतें न जाने किसी की जान के लिए मुश्किल में जान डालने, किसी की जान के लिए मुसीबत बन जाए, किसी भी तरह के अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे दें। इसका अंदाजा इनको होता भी है तो शायद इनके यहाँ दिल नहीं बचे हैं, क्योंकि बेकसूर मारा जाता है इसमें, और जब बेकसूर मारा जाता है तो ये पूरी इंसानियत की हार होती है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपको दिखाया, मैं आपको एक सार उसका रिपीट कर देता हूं। एक गांव है जिसको कहते हैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिरपुर जैन गांव। वहां 14 जनवरी को शाम में दंगे भड़क गए थे क्योंकि एक मुस्लिम नाम की आईडी से इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। वहां पर हंगामा हो गया, दंगे हो गए, मुस्लिम समुदाय के जो घर थे उनको टारगेट किया गया, आग लगाई गई दुकानों के अंदर, मस्जिद पर पत्थर फेंके गए। लेकिन बाद में वो सारे के सारे मामले के पीछे एक व्यक्ति, संगी नफरतबाज जिसका नाम था मंगेश इंगोले, वो निकला। पुलिस ने कहा ये एक हिंदू व्यक्ति है, ना कि मुस्लिम व्यक्ति है, और इसने ये सब कुछ इसलिए करवाया ताकि हिंदू और मुस्लिम विवाद बढ़ सके वहां पर। उसके बदले में 3 मुस्लिम युवाओं को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब क्या होने वाला है वहां पर, इसका तो पुलिस ही स्पष्टीकरण दे सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।